नमस्कार साथियों। तो साथियों, हम लोगों ने जो फिजिक्स का पहला चैप्टर था, प्रकाश का प्रवर्तन एवं अपवर्तन, उसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते थे बोर्ड एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चनों को हमने डिस्कस कर लिया। आज के इस लेक्चर में हम लोग फिजिक्स का जो दूसरा लेसन है, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, उस चैप्टर में जो क्वेश्चन बार बार आते हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होते हैं, उन न्यूमेरिकलों को आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। हमने प्रवर्तन वाले लेसन के सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रकाश का तो नहीं, लेकिन मानव नेत्र का रंग बिरंगा संसार के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं और हमको कैसे सॉल्व करना रहता है। ये सारी चीजें आज के हम देखना। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि दूरदृष्टि से पीड़ित एक व्यक्ति न्यूनतम 0.5 मीटर की दूरी तक देख सकता है। उसे सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति तथा कितनी फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा, गणना कीजिए। और स्पष्ट न्यूनतम दूरी 0.25 मीटर दिया हुआ है। तो देखा जाए तो इसमें दोष कौन सा है, तो देखिए क्या है, दूरदृष्टि दोष है। क्या दिया है, इसमें दिया हुआ है दूरदृष्टि दोष। और दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूरदृष्टि दोष में जो है दूर की चीजें दिखती हैं, दूर की वस्तु दिखती है, लेकिन जो नजदीक की होती है, नजदीक की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, साफ नहीं दिखाई देती। नहीं, हम लोगों ने जाना ये भी तक कि दूरदृष्टि मतलब होता क्या है। हमने इसको तो पहले लेक्चर में बता भी चुके हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपको रिवीजन करवा दे रहे हैं। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु तो दिखती है, दूर की वस्तु जो है आपको दिखेगी, लेकिन जो नजदीक की वस्तु होती है ये नहीं दिखती, ये नजदीक की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। इस दृष्टि दोष में नहीं होता। फिर एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो कह रहे दूरदृष्टि से पीड़ित एक व्यक्ति, कह रहे कि एक व्यक्ति है जिसको दूरदृष्टि दोष हो गया है, तो उसको 0.50 मीटर की दूरी तक देख सकता है। क्या कह रहा है कि जो कितनी दूरी देख सकता है, 50 यानी 0.50 मीटर की दूरी देख सकता है, यानी दूर, यानी इसका मतलब यह है 0.50 मीटर की दूरी पे कोई वस्तु रखी है, उसको देख ले रहा है, ये कह रहा है। यानी क्या कह रहा है, दूर की वस्तु साफ दिखाई, दूर की वस्तु साफ देख ले रहा है, एक इसका कहने का मतलब यही है। फिर कह रहा है कि उसे सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति तथा कितनी फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना। यानी कह रहा है इसको अगर ये नेत्र में जो दूरदृष्टि दोष है, इसको सही करने के लिए हमें किस प्रकृति का, हम कौन सा लेंस प्रयोग करना चाहिए और उसकी प्रकृति क्या रहना चाहिए, और उस लेंस की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। और दिया हुआ है कि स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी 0.25 मीटर है। इससे कहने का मतलब यह है कि अगर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, तो व्यक्ति को 50 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु दिखाई देती है। इसका कहने का मतलब यह है, यानी क्या दिया है, कह रहे स्पष्ट न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी सुनते हैं यू से, यू का मान दिया हुआ है 25 यानी 0.5 मीटर। हमको दिया हुआ मीटर में, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले सेंटीमीटर बदलेंगे, और सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। अगर इसमें 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। दशमलव यहाँ से यहाँ के साथ क्या जाएगा, हो गया। फिर अगला देखें, जो ये दिया है 50 मीटर दूर, यानी दूर का हमको मान दिया है। दूर वाला क्या होता है, दूर वाला होता है वी का मान, क्योंकि वी दिया है ये 50 मीटर। इसको भी हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर बदलेंगे। सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो 100 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। यानी हमने क्या किया, हमने इसको
अभी तक केवल इसको सेंटीमीटर बदला है, किसी बदले हैं, सेंटीमीटर में बदले हुए हैं। देखा जाए तो इसमें क्या होता है, u का मान माइनस में होता है और v का मान भी माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि वस्तु 25 सेंटीमीटर दूरी पे रखी है, उसका प्रतिबिंब की दूरी बन रहा है 50 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है, हमको इससे ये पता चला हुआ है। और हम लोग जानते हैं कि ये क्या होगा, ये होगा माइनस का, यानी हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, तो इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का। यानी को u का मान मिल गया -25 और v का मान कितना मिल गया, माइनस का 50 सेंटीमीटर। हम कहाँ से मिला, चिन्ह परिपाटी की द्वारा। अगर चिन्ह परिपाटी आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाइए चिन्ह परिपाटी को पढ़िए, तब आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अब फिर क्या पूछ रहा है, प्रकृति पूछ रहा है और फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी हमको f का मान पूछ रहा है। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v। अब देखो एक बात और, जब दर्पण होता है तो u प्लस में होता है, जब लेंस होता है, लेंस की बात की जाती है तो u हो जाता है माइनस में। यहाँ पे कह रहा है किस प्राकृतिक कितनी फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना चाहिए, यानी लेंस की बात हो रहा है। जब लेंस की बात होती है तो u को रखते हैं माइनस में, -1/। अब इस पे हम मान को रखते हैं, सॉल्व करते हैं। f का मान हमको नहीं दिया है, f का मान हम से छोड़ देंगे। v का मान हमको दिया हुआ है कितना, -50, तो लीजिए -50 सेंट। फिर क्या है माइनस, तो माइनस लिख लेते हैं u का मान हमको दिया हुआ है -25, 1/f हो गया बराबर -1/50। माइनस गुणे माइनस करेंगे हो जाएगा प्लस 1/25। अब देखो इसका हर 50 है, इसका हर 25 है, तो पहले हम हर बराबर करेंगे। तो हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे ऊपर और 2 से नीचे, तो 25 दूना 50 हो जाएगा। अब देखें क्या आया, -1/50 फिर प्लस 2/25 दूना 50। अब देखा जाए हर दोनों का हो गया है बराबर। जब हर दोनों का बराबर हो गया है तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखा जाए -1 है, यहाँ पर है प्लस का 2 में से 1 जाएगा तो बच जाएगा 1/50। यहाँ क्या है 1/। अब क्या करेंगे, यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे। जब तिर्यक गुणा करेंगे, f को अगर 1 से करेंगे तो हो जाएगा f, और 50 को अगर 1 से करेंगे तो हो जाएगा 50। क्या हो जाएगा, हो जाएगा 50। तो यहाँ पर देखिए f का मान हमको मिल गया 50। क्या मिल गया 50। तो हमसे क्या क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था फोकस दूरी। तो हमने फोकस दूरी बता दिया कि कितना होगा, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला लेंस होगा। और कह रहा था प्रकृति, प्रकृति मतलब ये होता है कि जो लेंस है तो वो लेंस अवतल होगा कि उत्तल होगा, ये भी पूछ रहा। प्राकृतिक पूछने का मतलब ये है जो लेंस होगा तो उत्तल होगा कि अवतल होगा। तो देखो दो तरीके बताते हैं, आपको ध्यान रखना है कि दूरदृष्टि दोष में कौन सा उपयोग करते हैं। तो दूरदृष्टि दोष में हम लोग उपयोग करते हैं उत्तल लेंस का। किसका उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का। आप तो ऐसे भी बता सकते हैं कि इसको दूरदृष्टि दोष है तो इसका उत्तल लेंस प्रयोग किया जाएगा। और दूसरा तरीका यह है कि यहां पर देखो f का मान आया हुआ है प्लस में, किसमें आया है, प्लस में आया हुआ। और देखा जाए तो दर्पण को हम बनाए तो देखें ये होता है उत्तल लेंस, यहां पर होता है f1 और यहां पर होता है f2, ये होता है प्रकाशीय केंद्र। और हम क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण यानी अवतल लेंस बनाते हैं। अवतल लेंस हमने बनाया, इसको देखें तो यहां पर होता है प्रकाशीय केंद्र, तो यहां पर होता है f2 और यहां पर होता है f1। अब देखा जाए कि जो ये अवतल होता है और जो हमको फोकस का मान मिलता है या फोकस का मान जो हम लोग निकालते हैं वो फोकस आता है, द्वितीय फोकस का मान आता है। किसका मान आता है, द्वितीय फोकस का मान आता है। किसका, द्वितीय फोकस। तो देखो इसमें द्वितीय फोकस इधर है, इसमें द्वितीय फोकस इधर। यानी आपको ध्यान रखना है
कि जो क्वेश्चन में लेंस के बारे में क्वेश्चन आता है उसमें अगर जो फोकस का मान दिया है तो द्वितीय फोकस का मान दिया रहता है। आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर फोकस का मान है, किसका मान है? द्वितीय फोकस। अब बताइए इसमें द्वितीय फोकस किसमें है? द्वितीय फोकस हो किसा हो? प्लस हो। यानी अगर इसके इधर जाओगे तो धनात्मक होता है, इसके इधर जाओगे तो ऋणात्मक होता है। तो आपको देखना है ये आपको देखना है कि द्वितीय फोकस ओ प्लस में हो, यानी एफ का मान किसका दिया है? द्वितीय फोकस का मान दिया रहता है। तो द्वितीय फोकस का मान दिया है और द्वितीय फोकस कैसा होना चाहिए? प्लस का होना चाहिए। तो देखो इसमें द्वितीय फोकस इधर है बाईं तरफ, ये माइनस में हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। इसमें देखो द्वितीय फोकस कहाँ है? इधर है दाहिनी तरफ वाला कैसा होता है? प्लस। इससे हम ये बता सकते हैं यहाँ पर प्लस आया है तो प्लस से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये जो लेंस होगा उत्तल लेंस। उत्तल हमने दो तरीके बताए आपको पहचान करने का, आप पहचान कर सकते हैं। यानी आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन में लेंस के बारे में क्वेश्चन अगर दिया है और उसमें अगर फोकस का मान दिया है तो द्वितीय फोकस का मान दिया जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ, 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2015 में आया था, 2020 में आया है, ये 3 बार आ चुका है क्वेश्चन। इसलिए हम चाहते हैं कि इसको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ें ताकि आपको इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन मिले तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो कह रहा है इसमें निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति, इसमें व्यक्ति कैसा है? उसको निकट दृष्टि दोष है। कैसा दोष? निकट, इसको निकट दृष्टि दोष है। और आप सभी लोग जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष में क्या है? निकट की वस्तुएं तो आपको दिखती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखती। यानी निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो दिखती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखती। ये आपको फिर कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है। इसमें क्या है? निकट दिख रही, दूर की दिख नहीं रही। इसका मतलब क्या है? केवल ये 10 मीटर की दूरी तक देख पा रहा है और आगे नहीं देख पा रहा है। इसे कहने का मतलब ये, इसे कहने का मतलब ये है कि 10 मीटर तक की दूरी देख पा रहा है और 10 मीटर के आगे की दूरी नहीं देख पा रहा, ये कह रहा है। तो फिर कह रहा है कि उसे इस दोष के निवारण हेतु किस फोकस दूरी व क्षमता का प्रयोग करना होगा। ये हमसे क्या पूछ रहा है? इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है किस फोकस दूरी, यानी एफ का मान पूछ रहा है और कह रहे क्षमता यानी पी का मान पूछ रहा है, ये मान पूछ रहा है। तो हम लोग चलिए इसमें मान क्या लिखा है कि दूर दृष्टि तो दूर कितना देख सकता है आदमी, दूर आदमी कितना देख सकता है, कितनी दूरी पर वस्तु रखी हो तो देख सकता है। तो इसकी कोई निश्चित दूरी नहीं है, अनंत है। अनंत तक की अगर वस्तु रखी है तो आदमी उसको देख, यानी अधिकतम दूरी कितनी, आंखों की अधिकतम दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। अनंत तक की वस्तुओं को देख सकता है, यानी यू का मान हो जाएगा अनंत। अनंत लिखते हैं इन्फिनाइट से। कैसे? इन्फिनाइट से अनंत। और कह रहा है और कितना देख पा रहा है? 10 मीटर। क्या देख पा रहा है? 10 मीटर की दूरी देख पा रहा है, यानी वी का मान हमको दिया हुआ है 10 मीटर। अब क्या होता है इसमें, आप ये भी माइनस का होता है, ये भी माइनस का होता है, दोनों माइनस के होते हैं। अब हम क्या करते हैं, 2 चीज हमको मिल गया है, तीसरी चीज हम ये पता कर सकते हैं। जब हमको एफ पता हो जाएगा तो एफ से हम पी पता कर लेंगे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v। हमने क्या बताया कि अगर क्वेश्चन दर्पण वाला है, दर्पण पूछ रहा है दर्पण के बारे में, तो आपको यू का मान रखना है प्लस में। अगर लेंस का बारे में पूछ रहा है तो सूत्र में यू का मान रखना है माइनस में। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, तो इस दोष के निकट दृष्टि दोष से एक व्यक्ति देख सकता है, उसे दोष की किस प्रकाश की क्षमता का लेंस, तो क्या लेंस लिखा, तो जहां पर अगर लेंस मिल जाए तो आपको माइनस का यू रखना है 1/।
एफ का मान पता करना है। वी का मान हमको दिया 1/-10, फिर -1/अनंत। अनंत का मान अनंत, ये भी कैसा होगा माइनस 1/f -1/10, माइनस गुणे माइनस करेंगे हो जाएगा प्लस 1/, इनफिनाइट का मान होता है 0, अनंत का मान होता है 0। तो 1/f बराबर -1/10 बचा। अब इसमें 10 से भाग करेंगे क्या हो जाएगा, यानी 1 में 0 से भाग करेंगे 0 हो जाएगा, यानी इसका काम खत्म। अब देखो क्या बचा, हमको बच रहा है 1/f बराबर 1, यानी 1/-10। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर f को 1 से करेंगे तो f का मान हो जाएगा 1, f को अगर 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा f, और -10 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। यानी हमको f का मान मिल गया, कितना मिल गया है, -10 मीटर मिल गया। कितना मिल गया, -10 मीटर मिल चुका। और अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछ दे कि इस व्यक्ति किस प्रकृति का लेंस का प्रयोग करना चाहिए, यानी इस व्यक्ति कौन सा लेंस प्रयोग करना चाहिए, उत्तल का या उत्तल का, तो हमने बताया आपको 2 तरीके से पता लगा सकते हैं कि किस लेंस का प्रयोग करना है। सर आपको याद रखना है कि अगर निकट होगा, अगर निकट दृष्टि दोष होगा तो उसके लिए आपको कौन सा प्रयोग करना है, अगर दूर दृष्टि दोष है तो उसके लिए आपको किस लेंस का प्रयोग करना है। बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक के माध्यम से बताने जा रहा हूं, बस आप लोग अच्छे से सुनते रहिए, देखते रहिए। अब देखो 2 प्रकार के लेंस होते हैं, एक होता है अवतल और दूसरा होता है उत्तल। देखो लिख देते हैं, एक होता है अवतल और दूसरा होता है उत्तल। अब देखिए छोटा कौन दिख रहा है, दूर छोटा दिख रहा है कि निकट दिख रहा है। अब देखो निकट में 3 शब्द है तो 3 अक्षर है, और दूर में कितने, 2 ही अक्षर। यानी छोटा कौन दिख रहा है, दूर जो लिखा है छोटा दिख रहा है, और जो निकट लिखा है इसमें 3 अक्षर है इसलिए वो बड़ा दिख रहा है। तो जिसमें छोटे यानी कम अक्षर हैं तो कम अक्षर वाला प्रयोग करो। इसमें कितने, इसमें 4 अक्षर हैं, इसमें 3 अक्षर। तो ये दूर कैसा है, छोटा वाला कम अक्षर वाला, इसके साथ कम अक्षर वाला है। ये छोटा है तो इसमें का भी छोटा आ जाएगा। छोटा कौन है, उत्तल। अब निकट देखो बड़ा दिख रहा है तो यहाँ पर बड़ा वाला लेंगे, बड़ा कौन दिख रहा है, अवतल दिख रहा है। यानी इससे आपको ये पता चला कि जब निकट दृष्टि दोष होता है तब अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और जब दूर दृष्टि दोष होता है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। आपको ध्यान रखना, मैंने ठीक बताया कि दूर छोटा शब्द दिख रहा है इसे छोटे शब्द वाला लेंस का प्रयोग किया जाए। अब निकट दूर निकट जो है बड़ा शब्द दिख रहा है इसलिए बड़े शब्द वाले लेंस का हम प्रयोग करेंगे। ये आपको याद रखना है, अगर ये आपको तरीका याद रहेगा तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ये हमारी, तो अब आप तो पता चल ही गया होगा किसमें किस लेंस का प्रयोग होगा। तो हम बता दें कि निकट में कैसा होता है, निकट में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये तो पहला तरीका है कि दोष से आप पता लगा सकते हैं किस प्रकार का दोष है कौन सा। दूसरा तरीका यह है, हमने अभी आपको बताया था कि जो क्वेश्चन में लेंस के बारे में अगर क्वेश्चन देता है तो इसमें अगर फोकस का मान दिया हो या हम फोकस का मान निकालें, वो कौन सा फोकस होता है, वो द्वितीय फोकस होता है। कौन सा फोकस होता है, द्वितीय फोकस। नियम का मान आया कौन सा फोकस, द्वितीय फोकस का मान, और क्या आया है माइनस का। तो आपको देखना है कि कौन से लेंस में द्वितीय फोकस का मान माइनस में होता है। देखो ये प्रथम फोकस है, ये है द्वितीय। अब द्वितीय वाला किसमें है, देखो प्लस में, दाहिनी तरफ है तो प्लस है, यानी ये तो होगा नहीं। अब इसमें द्वितीय फोकस इधर दिया हुआ है तो इसके बाईं तरफ वाला कैसा होता है, माइनस का होता है। यानी लेंस की अगर बाईं तरफ जाओगे तो माइनस हो जाता है। तो देखो इधर जा रहे हैं तो माइनस का है, द्वितीय फोकस है कैसा है, माइनस का। यानी इससे ये पता चला यही वाला लेंस। तो ये कौन सा है, ये जो लेंस होता है ये होता है अवतल। ये कौन है,
उत्तर। तो आपको बता देना है, यहाँ पर माइनस आया तो माइनस से ये पता चल रहा है कि जो लेंस होगा उत्तर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देते हैं तो बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, धैर्यता से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर सॉल्व करना है, बहुत ही आसानी से आपको क्वेश्चन सॉल्व। तो आप तैयार करिए ऐसे क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के, प्रैक्टिस करिए सॉल्व करने का, और हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।